जादुई सोने की सीढ़ी। एक दिन बबीता नाम की शेरनी अपने छोटे बच्चे सिम्बा के साथ जंगल में जा रही थी। सिम्बा अपनी माँ से बोलता है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं और पिताजी कहाँ हैं? बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी अब हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं, इसलिए हम सब इस जंगल में नहीं रहेंगे। ओ माँ, तो क्या पिताजी अब हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे? हाँ बेटा, अब पिताजी हमारे साथ कभी नहीं रहेंगे। इस तरह शेरनी बबीता अपने बेटे सिम्बा से बात करते हुए इस जंगल से दूसरे जंगल जा रही थी। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक शेर का बच्चा मिला। दोनों ने उसे देखा और सिम्बा बोला, माँ, ये कौन है? क्या हुआ इसको? क्या पिताजी की तरह इसकी भी मृत्यु हो गई? बबीता शेरनी उसको देखती है, प्यार से सहलाती है। थोड़ी ही देर बाद उस शेर के बच्चे को होश आ जाता है। बबीता शेरनी उस शेर के बच्चे को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाती है और वहां दोनों बच्चों को साथ में खेलते हुए बड़ा करती है। दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। एक दिन सिम्बा शिकार करके एक जानवर लाता है और माँ से कहता है, ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए शिकार करके लाया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम खा लो, जिससे तुम फिर से चलने फिरने लगो। नहीं बेटा, इसको तुम खा लो। तुम हम दोनों के लिए इतनी मेहनत जो करते हो। दोनों की बात सुनकर सोनू शेर बोलता है, माँ, तुम सिम्बा को ज्यादा चाहती हो ना, इसलिए तुम उसको ही खाने के लिए बोल रही हो। सोनू, तुमको पता है ना माँ की तबीयत खराब है, माँ चल नहीं पा रही है और इसीलिए मैं उनको रोज जानवर का मांस लाकर दे रहा हूँ और तुम माँ से ऐसी बातें कर रहे हो। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, पर बबीता की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। फिर सिम्बा डॉक्टर बंदर को बुलाता है और डॉक्टर बंदर बोलता है, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और उनकी टांगे पहले जैसे चलने लगे और वो चल फिर सके, तो तुम्हें एक गोल्डन हिरन की टांग लाकर इनको खिलानी होगी। और वो सोनू से बोलता है, सोनू, तुम भी चलो मेरे साथ। तुम चलोगे तो ये काम आसान हो जाएगा। हमें माँ के लिए गोल्डन हिरन की टांगे लेकर आनी है। मैं नहीं चाहता, तुम ही जाओ, वैसे भी माँ तुमको ज्यादा चाहती है। सिम्बा सोनू की बात सुनकर वहां से गोल्डन हिरन की तलाश में निकल जाता है और जाते जाते उसे जंगल के बीच में दो प्रकार की सीढ़ियां मिलती हैं। एक सोने की सीढ़ी जिसके ऊपर एक बूढ़ा हिरन बैठा था, जिस पर गोल्डन हिरन बैठा हुआ था। सिम्बा सोचता है, वाह, गोल्डन हिरन, अभी मैं इसको मारकर घर ले जाता हूँ और माँ को इसकी टांगे खिला दूंगा, जिससे वो ठीक हो जाएगी। वो सोच ही रहा था कि तभी आवाज आती है। वो बूढ़ा हिरन सिम्बा को आवाज देता है, सिम्बा, ओ सिम्बा, इधर आओ। देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी मदद करो। मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था। तुम्हारे पिता के खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। सिम्बा सोचता है, चाहते चाहते क्यों ना मैं इस बूढ़े हिरन की मदद कर दूं। फिर इस गोल्डन हिरन को तो मैं ले ही जाऊंगा। सिम्बा जैसे ही उनकी मदद करता है, उस बूढ़े हिरन के पास जाता है और जैसे ही लेकर घर छोड़ के आता है, तभी वो बूढ़ा हिरन एक गोल्डन हिरन में बदल जाता है और बोलता है, लो सिम्बा, मुझे ले चलो अपनी माँ के पास ताकि वो मेरी टांगों को खाकर ठीक हो सके। सिम्बा फिर गोल्डन हिरन को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। जहाँ उस गोल्डन हिरन को मारकर उसकी टांगे और माँ दोनों ठीक हो जाती है और उसकी माँ उस गोल्डन हिरन की टांगे खाकर एकदम स्वस्थ हो जाती है और चलने लगती है। ये सब देखकर सोनू सोचता है, क्यों ना मैं भी इस गोल्डन हिरन की टांगे खाऊं, जिससे मैं सिम्बा की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। फिर सोनू उस गोल्डन हिरन की तलाश में जाता है, जहाँ उसे भी वो दो प्रकार की सीढ़ियाँ मिलती हैं और उन पर बैठे हुए हिरन भी मिलते हैं।
और सिम्बा की ही तरह वो बूढ़ा हिरन सोनू को भी आवाज देकर बुलाता है, मुझे जरा मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन सोनू सोचता है, मुझे तो गोल्डन हिरन की तलाश है, मैं इस बूढ़े हिरन के पास जाकर क्या करूंगा। और वो जैसे ही उस गोल्डन हिरन के पास जाता है, बहुत ही बड़े राक्षस में बदल जाता है और सोनू को मार देता है। इस तरह सोनू शेर ने अपने भाई के प्रति जलन और लालच की वजह से अपनी जान से हाथ गंवा दिया। जंगल में एक भेड़िया था जो बहुत ही घमंडी था। वो जंगल के जानवरों को हमेशा कुछ न कुछ कहकर उन्हें तंग करते रहता। एक दिन भालू और हाथी जंगल में घूम रहे थे कि तभी भेड़िया उनके सामने आता है और कहता है, अरे ये क्या, दो पर्वत एक साथ कहाँ जा रहे हैं। ये बात सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ भेड़िए, जुबान पर लगाम दे, समझा? क्या तू अपने आप को नहीं देखता? अरे इसमें समझने की क्या बात है, मैं इस जंगल का बहुत ही ताकतवर आदमी हूँ और फुर्तीला जानवर भी। देखो, अपनी ताकत का इतना भी घमंड ठीक नहीं है। ये कहकर भालू और हाथी वहां से चले जाते हैं। तब भेड़िया अपने मन में सोचता है, हाँ हाँ, ये दो पर्वत मुझे देखकर डर गए और चले गए। यूं वो सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। वो हिरन को देखकर कहता है, अरे वाह, हिरन, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर भेड़िया हिरन का शिकार करने आगे बढ़ता है और हिरन वहां से भाग जाती है। भेड़िया भी उसका पीछा करता है। यूं भेड़िया भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा एक जादुई गड्ढा था। भेड़िया उस गड्ढे में गिरते ही एक विशाल खूनी भेड़िए में बदल जाता है और भेड़िया अपने रूप को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं जिसे चाहूँ उसका शिकार कर सकता हूँ। चाहे वो जंगल का शेर हो या खरगोश, अब सब मेरे गुलाम हैं। यूं वो जंगल में बेवजह शिकार करने लगता है। उसने बाघ और शेर का भी शिकार कर दिया। जंगल के सारे जानवर उस विशाल खूनी भेड़िए को देखकर डर गए थे। जानवर डर के मारे अपनी अपनी गुफाओं में रहने लगे। उसने हाथी को भी घायल कर दिया था। ये देख भालू बोला, अरे इस खूनी दरिंदे ने मेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भालू की ये बात सुनकर एक दिन भालू और पेड़ पर बैठा जंगल भालू का दोस्त उल्लू भालू से कहता है, तभी भेड़िया उनके सामने आता है और कहता तुम है, कैसे उस खूनी अरे भेड़िए का ये सामना क्या, करोगे? दो पर्वत हाँ, एक साथ पर कहाँ जा हम रहे हैं। यूं हाथ पर ये हाथ बात धरे भी तो सुनकर नहीं हाथी बैठ को सकते। बहुत गुस्सा आता है। अगर हम ऐसे ही चुप अरे ओ रहते रहे भेड़िए, तो वो जुबान दिन पर दूर लगाम नहीं दे, जब जंगल के समझा? सारे क्या जानवर तू खत्म अपने हो आप को जाएंगे। नहीं देखता? यूं वो दोनों बात कर ही अरे रहे थे कि वहां इसमें पर कौवा आता है समझने की और क्या कहता है, बात है, मैं दोस्तों, इस जंगल का हमारे बहुत ही जंगल में ताकतवर आदमी हूँ दक्षिणी और दिशा में एक फुर्तीला जादुई जानवर पेड़ भी। है। तुम दोनों उस पेड़ देखो, से मदद अपनी मांग सकते ताकत हो। का वो इतना भी जरूर घमंड हमारी ठीक मदद नहीं करेगा। है। वो तीनों मिलकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। भालू सारी बात पेड़ को बताता है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम शक्तिशाली हो जाओगे। ये कहकर जादुई पेड़ भालू और उल्लू को मिला देता है। भालू और उल्लू एक विचित्र शक्तिशाली रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ही तुम दोनों उस भेड़िए के सामने जाओगे, तुम दोनों एक हो जाओगे और तुम में ढेर सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। भालू और उल्लू पेड़ का धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर खूनी भेड़िया जंगल में आतंक मचा रहा था। भालू भेड़िया से कहता है, अरे ओ भेड़िए, अपनी हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं।
ओ भालू, लगता है तुझे तेरी मौत से डर नहीं है। मौत को करीब से देखकर तेरी मत मारी गई है, जो तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। अरे किसकी मौत किसके सामने है ये तो वक्त ही बताएगा। उल्लू और भालू की बात से भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला करता है, उल्लू और भालू दोनों एक हो जाते हैं और अपनी शक्तियों से भेड़िए पर हमला करते हैं। भेड़िया उन दोनों के रूप को देखकर डर जाता है। उल्लू और भालू मिलकर खूनी भेड़िए से लड़ने लगते हैं। दोनों मिलकर भेड़िए को मार देते हैं। जंगल के सारे जानवर उल्लू और भेड़िए का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह से फिर से उस जंगल में खुशियां और शांति लौट आती है और अपने अपने रूप में आ जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।